नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उपचुनाव में देखने को मिलेगा बड़ा घमासान। क्या अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी और जयंत चौधरी को फंसा दिया है? क्या अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की रणनीति के आगे सब कोई फेल दिखाई देगा? क्या मीरापुर विधानसभा सीट पर खेल हो गया है? आखिर क्या रणनीति है अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की? मायावती के लिए कितनी राहें आसान हैं, इसका भी आकलन करेंगे हम। दोस्तों, यूपी में होने वाले उपचुनाव पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से एक सीट है मीरापुर विधानसभा सीट। और इस सीट पर हर एक पार्टी, हर एक नेता अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। यह सीट दोस्तों एनडीए में आरएलडी के खाते में जाएगी, यह लगभग तय माना जा रहा है। और अब यह कहा जा रहा है कि एक तरफ चंद्रशेखर और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, इन दोनों नेताओं ने जो रणनीति बनाई है उसके सामने जयंत चौधरी फेल साबित हो सकते हैं। यानी कि जयंत चौधरी के साथ बड़ा खेला हो सकता है। यह सीट आरएलडी ने अखिलेश यादव के सपोर्ट से 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने नाम की थी दोस्तों। लेकिन क्या इस बार जयंत चौधरी की राह इतनी ज्यादा आसान होने वाली है? दोस्तों, 24 के चुनाव के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। जयंत चौधरी पलट गए और ऐसा पलटे कि सीधे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मीरापुर से रालोद विधायक चंदन चौहान बिजनौर सीट से सांसद बन चुके हैं। पिछली बार अखिलेश यादव के सपोर्टर ने जयंत का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, वेस्ट यूपी की किसान बेल्ट वाली मीरापुर विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर जिले में आती है। इस सीट पर मायावती और चंद्रशेखर दोनों ने मुस्लिम समुदाय से प्रत्याशी घोषित किया है। जयंत चौधरी के खेमे से अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि इस सीट से जयंत किसी अति पिछड़े समाज से या फिर मुस्लिम समाज से किसी को भी चुनावी मैदान में टिकट दे सकते हैं। लेकिन उनसे पहले ही मायावती और चंद्रशेखर ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है। ऐसे में जयंत चौधरी की उलझन खासी बढ़ गई है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव जयंत चौधरी के समाज से आने वाले किसी नेता को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं, अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव के लिए जाट मुस्लिम समीकरण को साधना आसान हो सकता है। दोस्तों, मीरापुर की सीट ऐसी सीट है जहां पर जाट और मुस्लिम दोनों समुदाय को अगर किसी ने साध लिया तो उसकी जीत पक्की समझिए। जाट और मुसलमान को यहां जीत की गारंटी के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, 2022 में रालोद सपा में गठबंधन था, जिसकी वजह से जाट और मुसलमान एक साथ एक मंच पर आने से संकोच नहीं कर रहा था। लेकिन जयंत चौधरी के बीजेपी के पाले में जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम समाज जयंत चौधरी से खफा खफा दिखाई दे रहा है। आरएलडी के कई मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने जयंत चौधरी का साथ भी छोड़ दिया है। इसलिए दोस्तों, अखिलेश जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए जाट कैंडिडेट उतारने की रणनीति अपना सकते हैं। मुस्लिम सपा के नजदीक है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव को जाट समाज के लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। सपा ने 2022 में चरथावल विधानसभा सीट पर जाट समाज के पंकज मलिक को उतारा था और जीत मिली। फिर आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। जाट समाज के हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से इसी समीकरण के तहत चुनावी मैदान में उतारा और जीत गए। कैराना लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन, इनको भी जाटों के अच्छे खासे वोट मिले हैं। मीरापुर सीट पर पहले नंबर पर मुस्लिम, दूसरे पर दलित और तीसरे पर जाट वोटर आते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों, चंद्रशेखर की बात करें तो मीरापुर में जाहिद हुसैन को प्रभारी घोषित किया है। चंद्रशेखर की भी कोशिश है कि दलित और मुस्लिम को साथ लाया जा सके। चंद्रशेखर के इस दांव से बीएसपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। बीएसपी ने भी, यानी कि मायावती ने भी इस सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की रणनीति अपनाई है। मीरापुर से मायावती ने अपना कैंडिडेट मुस्लिम शाह नजर को बनाया है और इस चुनाव में चंद्रशेखर और मायावती की अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। वहीं कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात कर रही है। जो गठबंधन लोकसभा चुनाव में था वही आगे भी जारी रहेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कितनी कितनी सीटों पर और कौन कौन सी वो सीटें होंगी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों अगर साथ लड़ते हैं तो इसका फायदा भी मिल सकता है इंडिया गठबंधन को।
खैर दोस्तों, इन सब के बीच जयंत चौधरी के लिए मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। अब जयंत चौधरी की तरफ से इसकी काट क्या निकाली जाएगी, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।